सहारा समूह यानी सहारा सोसाइटी और सहारा की सभी 5,000 फ्रॉड कंपनी से लुटे, पीड़ित, धोखा खाए और आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके मेरे प्रिय भाई और बहन, साथियों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। वर्तमान में सहारा रिफंड के मामले में मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली PIL यानी जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तैयारी में लगा हूं और पूरी जोरदारी से लगा हूं। और मैं आपकी ओर से निम्नलिखित कार्य करने का और रिजल्ट लाने का प्रयास कर रहा हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपनी PIL के माध्यम से। क्या कर रहा हूं? मैं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली जनहित याचिका में आपका नाम, यानी जो मेरे क्लाइंट हैं, जो हमारे यहाँ अपना नाम लिखा चुके हैं और जो थोड़ा बहुत योगदान है वो दे चुके हैं, उनका नाम अपनी PIL में शामिल करूंगा और शामिल कराऊंगा। PIL का उद्देश्य क्या है? पहला, सभी सहारा के पीड़ित निवेशक भाई बहन, एजेंट, फिर मैंने कहा कि जिनके लिए मैं जिम्मेदार हूं, उनके लिए संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करूंगा। कैसे करूंगा? उनका जितना भी पैसा भाइयों बहनों आप लोगों का जमा है, जब से जमा है तब से बैनिंग ऑफ अनरिलेटेड डिपॉजिट स्कीम यानी अनियोजित जमा पाबंदी अधिनियम 2019 और इसको इस एक्ट की धारा 6 के हिसाब से 1978 से लागू किया गया है भाई और बहनों। इसकी चिंता मत करिए कि 19 से है कि उसके बाद या पहले से है कि नहीं है, बिल्कुल है। उसकी धारा 22 के अनुसार आप सभी लोग जिनका ज्यादातर बहुत समय हो गया मैच्योरिटी हुए और वैसे भी सहारा ने तो डिफॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, इसलिए मेरे सभी निवेशक और कार्यकर्ता भाई बहन, बर्ड्स एक्ट की धारा 22, ध्यान से सुन लीजिए, बर्ड्स एक्ट की धारा 22 कहती है कि ऐसे डिफॉल्टिंग कंपनी या सोसाइटी को जमा धनराशि का 3 गुना या 25 करोड़ जो भी ज्यादा हो, ये बहस का विषय है, लेकिन 3 गुना को आप समझ लीजिए कि 3 गुना तक की राशि आपको मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 धारा 22 बर्ड्स एक्ट के हिसाब से। और अगर डिफॉल्ट अभी ताजा है, ये मान लीजिए कुछ भाई बहन का 24 में ड्यू हो रहा है, नहीं पे हुआ, 2-4 महीने बीते हैं, तो कम से कम उनको जमा धनराशि का 2 गुना, ये कहती है बर्ड्स एक्ट की धारा 21 उपधारा 2 गुना। अब सबके ज्यादातर मामलों में 3 गुना वाला कानून लागू होता है। तो ये मेरा पहला प्रयास है कि आपकी जमा राशि और उसका 3 गुना, जमा राशि आपकी परिपक्व राशि जो
अकॉर्डिंग टू सहारा 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले मैच्योर हो चुकी है, उसके लिए वो देनदार हो चुका है और नहीं पे किया, उसको माना जाएगा कंटिन्यूअस डिफॉल्ट। और उस मामले में बर्ड्स एक्ट की धारा 22 लागू होगी। मैं आप सबकी संतुष्टि के लिए, देखने के लिए बर्ड्स एक्ट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यानी कुल मिला के बात यह है कि आज भी अगर पेमेंट होता है तो आपका 1 रुपए का नुकसान नहीं होने दूंगा, बल्कि आप 2% के हिसाब से भी ब्याज जोड़ोगे तो मैं उससे ज्यादा दिलाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि 3 गुना बहुत होता है। दूसरा कि जो एजेंट्स कार्यकर्ता सो रहे हैं या सहारा के साथ मिले हुए हैं, या वो टाई लगा के और सेबी से रुपया निकालने के लिए एक नाटक कर रहे हैं कि हम उनसे पैसा वापस लेंगे, अरे तुम्हारा है ही नहीं, तुम लोगे क्या? ऐसे सभी एजेंट सुन लें ध्यान से। सुब्रत राय ने अपनी मौत से पहले कई बार कहा कि उसके 12 लाख कार्यकर्ता हैं, 12 लाख। मैं ऐसा मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 1 लाख कार्यकर्ता ईमानदार और निवेशकों के साथ हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। बाकी के 11 लाख या तो सहारा से मिले हुए हैं या बिल्कुल ही चादर तान के सो गए हैं कि निवेशक मरे कोई मरे, अब जो होगा देखा जाएगा, जब सबको मिल जाएगा, इस तरीके की मानसिकता से, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। और मेरा तो कतई साथ नहीं दे रहे हैं, जो भी कारण हो। अरे मेरा ना दो, अपना आंदोलन तो करो, प्रयास तो करो, FIR तो लिखाओ उसके खिलाफ, प्रदर्शन तो करो, कंप्लेंट तो करो प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को। कुछ नहीं करना। ऐसे कार्यकर्ता के लिए धारा 25 बनी है और वो कहती है वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय ए डिपॉजिट टेकर, यानी कि सहारा, अदर देन एन इंडिविजुअल, एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल मतलब हुआ सोसाइटी और कंपनियां सब शामिल हैं। एवरी पर्सन एट द टाइम ऑफ हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज कमिटेड was in charge and responsible to the deposit taker, ये वही है, एजेंट है, पैसा उन्होंने लिया निवेशक से और सुब्रत राय के जूते साफ किए, तो वो एजेंट इस धारा 25 में आएंगे और उसको 10 साल की सजा का प्रावधान है। भाई और बहनों, हमने बहुत बार कहा, अब जो भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं उसमें जितनी हमारे पास लिस्ट है वो लिस्ट है, जो नहीं भी है वो सुप्रीम कोर्ट निकलवा लेगा। मैं उन 10 लाख कम से कम निवेश कार्यकर्ताओं का नाम देने वाला हूं कि ऑनरेबल लॉर्डशिप, इनके खिलाफ FIR करके पुलिस को निर्देशित करिए कि सबको पकड़ के आजीवन जेल में डालें। ये होने जा रहा है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा चिंतित हूं उन निवेशकों के लिए जिनकी खून पसीने की कमाई इस महाराक्षस सुब्रत राय, OP श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, सीमांतु राय, सुशांतु राय, JB रॉय ने एकदम राक्षसी प्रवृत्ति के कार्य करके सारे कानूनों की धज्जियां उड़ा के, संविधान की धज्जियां उड़ा के, आग लगा के और लूट डाला और अय्याशी करी। 1000 करोड़ लड़की की शादी में खर्चा कर दिया, 1000 करोड़, 500 करोड़ का अपना महल बनवा लिया। ये क्या है? ये एक एक पाई हमारे प्रिय निवेशकों का है, एक एक पाई।
सारा का सारा पैसा मैं इसके लिए ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, इनकम टैक्स को एक बृहद कंप्लेंट भेज रहा हूं कि ये सारा रुपया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में आता है। सारी प्रॉपर्टी अनटेंटेड प्रॉपर्टी है। इसलिए धारा 3 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ईडी तत्काल बगैर कोई समय गवाए ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, जेबी रॉय और 2 लड़के उनकी बीवियों को वहां से बुला के पकड़ के मैसिडोनिया से आजीवन जेल में डाले। ये मेरा प्रयास है और 1 महीने में ये सारी याचिकाएं मैं दाखिल करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। साथियों, इसी में बताते चलूं कि इस ओपी श्रीवास्तव ने, सुना है मैंने, 10 करोड़ रुपए दिए हैं रमेश अवस्थी को सांसद बनने के लिए, कानपुर से, वो भी हमारे शहर से, जिसको 2 कौड़ी की तमीज नहीं है, उसको कानपुर का एक आदमी नहीं जानता। अपराधी है, सहारा का अधिकारी है, सहारा समय का पिछले 20 साल से एडिटर है। उसको लोकसभा भेजना चाहता है ताकि इसकी मदद हो। लेकिन भाइयों और बहनों, वो लोकसभा नहीं जा पाएगा, इसका मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पहला ये कि आपको आपका संपूर्ण धन 3 गुना उसका मैं दिलवाने के लिए आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना कर रहा हूं। और इसमें पार्टी, केंद्र सरकार भी बन रही है, राज्य सरकारें बन रही हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रार बन रहा है, जो ये जज वज अपॉइंट हुए ये बन रहे हैं, जिन्होंने 5,000 करोड़ का पोर्टल घोटाला कर डाला। और कोई भी जिम्मेदार आदमी बचेगा नहीं, सबको पार्टी बनाना हो। मैंने संकल्प लिया है, अच्छी तरह से सुन लीजिए, सहारा समूह को पूरे विश्व के मिट्टी में मिला दूंगा। इसको नोट कर लीजिए। मेरे प्रभु राम, मेरे कृष्ण जी, मेरी राधा रानी सुन रहे हैं। हमारे आदरणीय योगी जी की बात देखिए, सुन ली। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी दोनों मिट्टी में मिल गए। यूपी के माफिया का सफाया हो गया। कहा था उन्होंने, वो हो गया। ठीक है, उनके पास सरकार की शक्ति है, तो हमारे पास हमारे ठाकुर जी की शक्ति है, और मेरा अपना चरित्र बल है, आत्मबल है, ज्ञान है, मेहनत है, 15 से 18 घंटे की कड़ी मेहनत है, ईमानदारी है। कोई दुनिया का ताकत हमें खरीद नहीं सकती है, डरा नहीं सकती है, झुका नहीं सकती है, रोक नहीं सकती है। नोट कर लीजिए। दूसरा, पीआईएल में जो बात आ रही है कि दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्ट आर्थिक अपराधी सहारा समूह के समूल नाश के लिए। तीसरा, देश के उन नेताओं को सजा दिलाने के लिए जो पिछले 40 सालों से, वर्षों से सबसे बड़ी सार्वजनिक लूट के भागीदार थे। चौथा, नौकरशाही आईएएस, आईपीएस, आईआरएस को सजा दिलाने के लिए, जो इसके साथ लगातार लगे हुए थे, आज भी लगे। पांचवा, दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे यानी सहारा समूह के अंध समर्थक, न्यायिक अधिकारी, जजेस, ऐसे कई जजेस का मैं नाम बता सकता हूं जो उसको पूरी मदद कर रहे हैं। तमाशा बना लिया, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूं। साथियों, पीआईएल के अलावा मैं आप सबको 30 हजारी कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली, और मैंने खुद अपने नाम से 5 जो एफआईआर मैंने बार बार बताया फाइल की हैं। 2 कानपुर काकादेव थाना, 1 कानपुर गोविंद नगर थाना, 1 उन्नाव थाना और 1 अंबाला कैंट। अब 5 हमारी एफआईआर मजबूत हैं, सारे धाराओं में हैं, आजीवन कारावास वाली।
सारे एक्ट की धाराओं में है, एक भी चीज बची नहीं है, और सबूत मैंने लगाए हैं कम से कम 1 लाख पन्ने के। हिम्मत नहीं है अब तो सुप्रीम कोर्ट की उसको हिला भी सके कोई। उसमें सब में आपका नाम जुड़वा रहा हूं। जितना मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं उनका सबका नाम उन 5 FIR में जोड़ा जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ चल रहा है मामला, उसमें जोड़ा जा रहा है। 30,000 कोर्ट में जोड़ा जा रहा है। मुरैना कोर्ट में मैं कोशिश कर रहा हूं जुड़ाऊं, और भारत में जहां जहां FIR हुई है वहां वहां ये नाम जोड़ा जा रहा है। क्योंकि साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने अभी 18/2/2024 को एक निर्णय दिया है। उसमें यह कहा है कि मामला कहीं चल रहा हो, कहीं अगर उस मामले के आरोपियों ने, अभियुक्तों ने किसी को भी नुकसान पहुंचाया है आर्थिक रूप से, अन्य रूप से, तो वो व्यक्ति विक्टिम कहलाएगा। विक्टिम को क्रिमिनल CRPC, उसको क्या बोलते हैं, भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता की धारा 2AA में परिभाषित किया है। उसमें आप सब आते हैं। तो आप सब लोग को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, 18/2/2024 का फैसला है, जगजीत सिंह बनाम आशीष मिश्रा। ये वही आशीष मिश्रा है जो लखीमपुर खीरी कांड में जेल गया था, वही उसी का मामला है। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये सारे विक्टिम सारे देश की FIR में एक पार्टी बन सकते हैं, इंटरवीनर बन सकते हैं। जहां से पहले काम हो जाए बाकी को हटा दूंगा। लेकिन अगर 100 FIR देश भर में दाखिल हैं, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है 100 और जमा हो जाएं। मैं भी प्रयास कर रहा हूं देश के हर थाने में इसके खिलाफ FIR हो, 156(3) के माध्यम से जैसे भी हो। उन सब FIR में, कोर्ट प्रोसीडिंग में मैं आप सब लोगों को विक्टिम के रूप में शामिल कर रहा हूं, ताकि कोर्ट कोई भी बेल देने से पहले, एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले हमारे सब भाई बहनों को पहले सुनेगी। और वो बेल होगी नहीं जब तक आपका भुगतान नहीं होगा। इसको मैंने साबित कर दिया है 30,000 कोर्ट में। कोर्ट से डीलिंग उसकी हो गई थी और वो एंटीसिपेटरी बेल OP श्रीवास्तव और स्वप्ना राय को देने की तैयारी हो गई थी। जैसे मुझे पता चला, मैं कानपुर से दिल्ली 5 बार जा चुका हूं उसके लिए। 30 तारीख को फिर डेट है, कल मेरे साथी एडवोकेट भूपेश नरूला वहां होंगे, राजेश महाजन साहब होंगे, मेरा बेटा यश टंडन एडवोकेट होगा सुप्रीम कोर्ट। मुझे अन्य मामलों में कोर्ट में यहां रहना है, इसलिए मैंने सूचित कर दिया है। अगर कोई ऐसी बात आएगी तो 2 दिन का समय लिया जाएगा, मैं भी पहुंचूंगा। लेकिन बेल नहीं हो सकती एंटीसिपेटरी जब तक कि मेरे एक एक निवेशक क्लाइंट का भुगतान ना हो जाए, मैं ब्याज के कहीं से भी। तो ये मैं आपके लिए करने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद मैं वो जजमेंट भी डाल रहा हूं अपने डिस्क्रिप्शन में, जिस भाई बहन को चाहिए ले ले, जिसमें आप किसी भी FIR में, किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, कहीं भी उस जजमेंट को लगा के, अपना क्लेम लगा के, एक पार्टी 2 लाइन की चिट्ठी लगाइए, पार्टी बन जाइए। मैं पीड़ित निवेशकों एजेंटों से मिलने के लिए कार से भारत में सभी स्थानों का दौरा करने की योजना बना रहा हूं। क्योंकि पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। भारत का दौरा करने का मतलब साथियों, आप इस बात को मानेंगे, कम से कम 25-30 लाख रुपए, क्योंकि हमारे साथ हमारी पूरी टीम जाएगी। तो मैंने क्या किया कि चलिए पैसा नहीं है तो मैं पहले यूपी से शुरू कर रहा हूं। बहुत जल्दी यूपी का दौरा करूंगा, इसलिए मेरा यूपी के अपने भाई बहनों से निवेदन है जो इस वीडियो को सुन रहे हो, वे मुझसे संपर्क करें और मुझे यथा योग्य मदद करें।
और उसके बाद मैं हर एक राज्य में जाने का प्रयास कर रहा हूं। उसका पर्पस क्या है ये समझ लीजिए। पहला तो जिन साथियों ने इस त्रासदी में जो पिछले 40 साल से हो रही है देश में, खासकर पिछले 15-20 साल से, अपने किसी प्रियजन को गंवाया है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन्होंने आत्महत्या की है, उनके घर वालों से मैं मिलना चाहता हूं और एक वीडियो बनाना चाहता हूं जिसको मैं सुप्रीम कोर्ट में चलाऊंगा अपनी PIL से पहले। और उस वीडियो का सार यह है कि इस आत्महत्या के लिए चूंकि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम आए 5 साल हो गए, इसके पहले भी कानून था, अगर इसको या अन्य कानूनों को सख्ती से लागू कर दिया जाता तो निश्चित रूप से सबका भुगतान में ब्याज के हो जाता। लागू न करने के लिए देश की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार है। सर्वोच्च न्यायालय भी सो मोटो कॉग्निजेंस लेके आर्टिकल 32 में एक आदेश कर सकता। एक फोन खाली मोदी जी का होता अमित शाह को या एक अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को कि सहारा के जितने पीड़ित हैं इनका भुगतान 3 महीने में करा दीजिए, भाइयों और बहनों 3 महीने से एक दिन आगे ना बढ़ता, ये मेरा दावा है, मैं जानता हूं उनकी पावर। एक फोन खाली, एक फोन अमित शाह का होता पूरे देश भर के एक सर्कुलर कि ये लॉ आया है, सबके क्लेम मंगाइए, वेरीफाई करिए, पेमेंट करिए। तो बजाय पेमेंट करने के जो मैंने दिलवाया, मैं गया सुप्रीम कोर्ट में, मैंने पूरा प्रयास किया है, ठीक है भारत सरकार ने लगाई थी, प्रयास मेरे थे, 5,000 करोड़ रुपए वहां से ट्रांसफर हुआ, ये भाई साहब वही खा गए। तो इसलिए ये सब जिम्मेदार है। इसका वीडियो मैं आधे घंटे के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL के पहले लागू करना चाहता हूं। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद है 21 जो कहता है लाइफ एंड लिबर्टी का मूलभूत अधिकार सबके पास है। हमारे निवेशकों की, कार्यकर्ताओं की, पूर्व कर्मचारियों की, सहारा के लाइफ चली गई, जीवन चला गया और सरकार देखती रह गई, सर्वोच्च न्यायालय देखता रह गया। यह असंवैधानिक है। इसके लिए जो भी जिसको भी तय करना करेगा, लेकिन कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ये सब जिम्मेदार है। तो पहला तो ये सबसे मिलूंगा। उसके अलावा भारत सभी राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मैं मिलना चाहता हूं, मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से, गृह सचिव से, DGP से, और जिम्मेदार लोगों से, सभी जिलों के संभागीय आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और जिला न्यायाधीश से मिलना चाहता हूं, भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, सहकारिता मंत्री से और वित्त मंत्री से मिलना चाहता हूं, RBI गवर्नर, CBI के निदेशक, ED के निदेशक, CBC, SFIU के निदेशक से। यह मेरा अपना प्लान है। इसके सफल होने के पीछे 2-3 बातें हैं। पहला तो धन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे भी होगा मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों का सहयोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूं आप सभी से। दूसरा, निवेशकों का और कार्यकर्ताओं का साथ, कि भाई हम चले गए कहीं किसी भी जिले में और वहां कोई है ही नहीं, हम करेंगे क्या अकेले। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है इस भारत यात्रा का कि सहारा समूह के और अन्य कंपनियों के भी आदर्श क्रेडिट हो, PSEL हो, प्रिज्म हो, एल्केमिस्ट हो, जिसको मैंने CBI में डाल दिया है, वो जल्दी जेल जाएगा, और जितनी कंपनियां हैं, इस सारे निवेशक एजेंट्स एक छत के नीचे आए। किसी भी सफल लड़ाई के लिए
एकता बेहद जरूरी है। पहली कड़ी है एकता, पैसा कौड़ी बाद में। तो मैं सहारा से शुरू करके सहारा के सभी देशवासियों को जो दुर्भाग्यपूर्ण निवेशक हैं या एजेंट हैं या कर्मचारी हैं, उनको एक छत के नीचे लाना चाहता हूं। मेरे भारत भ्रमण का अन्य उद्देश्यों में एक बड़ा उद्देश्य ये है। और दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय में जो PIL फाइल कर रहा हूं, जो उसमें आप लोग जान लीजिए 15 साल 20 साल से तो लड़ाई तगड़ी चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय के तमाम फैसले कराए, जिसमें कईयों में मैं रहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कराए, उसमें भी मैं था। आपके RBI ने किए, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने किए, कम से कम 100 से अधिक FIR फाइल हो गई। लेकिन भाइयों और बहनों, कोई भी कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर मैं बता रहा हूं उच्च न्यायालय तक, लोअर कोर्ट तक, 1 रुपया सही तरीके से मेरे निवेशकों का नहीं दिला पाई। और ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस महापापी सहारा समूह का एक अच्छा खासा रैकेट है पूरे देश में। उस रैकेट में शामिल है पूर्व न्यायाधीश, वो कहीं चीफ जस्टिस रहे हैं किसी हाई कोर्ट में, कोई कहीं जस्टिस रहा है, 1 महीने के लिए एक RP सिंह साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, वो इसके नौकर हैं सहारा समूह के। पूर्व चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग, देवी दयाल और कौन कौन 4-5 चीफ सेक्रेटरी यूपी के हैं, उसके नौकर है। DGP सक्सेना इसके नौकर है। कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर्ड सुब्रमण्यम साहब और कई दूसरे हैं, इसके नौकर है। RBI डिप्टी गवर्नर अमिताभ घोष इसके नौकर है। ऐसे 100 लोगों की लिस्ट है। हम कहीं भी जाएंगे उनके पीछे से फोन पहुंचते हैं, और मैं कितना भी बढ़िया बहस कर लूं, साथियों, अगर शरीर में कैंसर हो गया है तो आप कितना भी विटामिन खा लो, कितना भी दवाई कर लो, जब तक कैंसर ठीक नहीं होगा तब तक वो दवा असर नहीं करेगी, विटामिन असर नहीं करेगा। यही हाल इस देश का है। हर स्टेप पर इस तरीके का, इस नेचर का, और इसके बाद रुपए का कैंसर है। न्यायपालिका में कैंसर है, कार्यपालिका में कैंसर है, राजनीति में कैंसर है, जिसको अभी खुद सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में। 6,000 करोड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी ने वो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया है गलत लोगों से, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है फरवरी 2024 के जजमेंट में कि ये पूरी तरह गैर कानूनी है। यह वो रिश्वत है जिसको बीजेपी ने, रूलिंग पार्टी ने कानून का जामा पहना दिया। अब बताइए इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? 6,000 करोड़, 500 सीटों में चुनाव अगर लड़ रहे हो और एक कैंडिडेट को आपने 5 करोड़ भी दिए तो 2500 करोड़ होते हैं किलो। 5 करोड़ में आदमी आराम से जीत लेता है। अरे 10 करोड़ भी दे दो तब भी 5,000 करोड़ होते हैं, पूरा निपट जाएगा। तो उसको कुछ नहीं करना है, वो जीत ही जाएगा। और हम कहेंगे अब की बार 400 पार। अरे वो तो कोई एक साधारण आदमी भी बोल देगा, दे दीजिए हमें रुपया, अभी दिखाता हूं इलेक्शन का खेल। ये हाल है सुप्रीम कोर्ट में। बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी और जाने कितने 10, 20, 50 नाम ले लीजिए, कि अगर
किसी लड़की से रेप भी हुआ हो डे लाइट में, पूरी दुनिया ने देखा रेप हुआ, अगर इनको 1 करोड़ फीस मिल गई तो ये रेपिस्ट के साथ खड़े हो जाएंगे और बहस करेंगे बढ़िया वाली। मर्डर हुआ है, ये मर्डर के साथ खड़े हो जाएंगे। साथियों, ऐसे खेल को खेलने के लिए हमें कुछ छांटने हैं, 4-5 ऐसे वकील जो मेरे मानसिकता के हों, अच्छी फीस लेंगे, मोटी फीस लेंगे, लेकिन वहां पर खेल नहीं होने दूंगा और आप सबके लिए एक अच्छा फैसला जिससे आपकी समस्या का समाधान हमेशा हमेशा के लिए हो जाए लाऊंगा, ऐसा मेरा प्रयास है। अब 5-7 वकील जो टीम अपनी बनानी है, करनी है, ये करना है, आप ये मान के चलिए मुझे 1 रुपया अपने लिए नहीं चाहिए, परंतु इस हेड में पूरे देश के लिए 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। इसको मान लीजिए आप। किसी भाई बहन को इसमें कोई डाउट हो तो मैं उन सब वकीलों का सब खर्चों का डिटेल दे दूंगा, फोन नंबर दे दूंगा, आप खुद कर लो। मैंने ना कभी 1 रुपया बेईमानी का लिया है, ना ले रहा हूं, ना लूंगा। मैं अपनी फीस लूंगा, एलानिया फीस लूंगा 10%, लेकिन आपकी रिकवरी होने के बाद, पैसा आपके खाते में आने के बाद। अभी जो मैं कह रहा हूं वो इन बड़े विशालकाय खर्चों को मीट करने के लिए है। और एक बात और कह रहा हूं कि जो कुछ भी आप देंगे, जो मैं अभी बताने वाला हूं, वो सारा पैसा इस 10% में एडजस्ट होगा। मान लीजिए आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 10% फीस बनती 1 लाख। आपने मान लीजिए हमें दिया 10,000, तो आप अंत में मुझे 90,000 देंगे। मैं 1 पैसा फालतू नहीं ले रहा हूं, ये खर्चा भी अपनी फीस से कर रहा हूं। क्लियर? आपका 20 लाख है, आपकी फीस बनती है 10% से 2 लाख। आपने मान ली दिया 15,000 में, तो आप जीतने के बाद, पैसा आने के बाद मुझे 1,85 देंगे। इसका पूरा हिसाब किताब हमारे लॉ फर्म के हमारे साथी CFO साहब और हर व्यक्ति रख रहा है, तो आप चिंता मत करिए, कोई घूस नहीं ले रहा हूं। नंबर 2 का 1 पैसे का कोई मतलब ही नहीं है, नोट कर लीजिए। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप पूरी हिम्मत से, मनोयोग से, अच्छी भावना से इस बड़े आंदोलन में सामने आइए, मेरा साथ दीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, ले रखिए। सारी लड़ाइयां मैं लड़ूंगा, आपको खाली मेरे साथ खड़े रहना है और जो पैसा आप दे सकते हैं वो देना है। अब मैंने उसका खर्चे का थोड़ा सिस्टम चेंज किया है, उसको आप समझ लीजिए सब लोग। उसमें पहली बात, 1 लाख रुपए तक अगर आपकी मैच्योरिटी राशि है तो मैं कोई शुल्क नहीं, कोई खर्चा नहीं, ना अभी ना कभी 1 पैसा नहीं लूंगा। आप बस पेपर भेजिए, आपकी लड़ाई लड़ूंगा। क्योंकि 1 लाख मैच्योरिटी वाला आर्थिक रूप से इस स्थिति में नहीं होता कि पता लगा उसको वकील को देते देते खत्म हो गया ना। कोई फीस नहीं, कोई खर्चा नहीं, और आपका काम मैं पूरी तन्मयता से इसी तरह करूंगा। दूसरा, अगर आपकी मैच्योरिटी राशि 1,01,000 से 3 लाख तक है, 1,01,000 से 3 लाख तक है, तो 1,000 रुपए आपको PIL के मद में और 1,000 अन्य कोर्टों की FIR में नाम जुड़ाने के लिए, यानी टोटल 2,000। जो भी बोल रहा हूं उसको आधा आधा बांट लीजिए, आधा PIL में, आधा कोर्टों के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए। तो 1 लाख से 3 लाख है 1,000, 3 लाख से 5 लाख है 1,500, दोनों मिला के 3,000। 3 लाख से 5 लाख है तो 3,000, 5 लाख से 10 लाख है 5,000,
10 लाख से 15 लाख है 4,000, सॉरी 8,000, 4 इसमें 4 उसमें। 15 लाख से 20 लाख है 10,000, 20 लाख से 25 लाख है 12,000, 25 लाख से 30 लाख है 14,000, 30 लाख से 35 लाख है 16,000, दोनों 8-8 को हो जाएगा। 35 से 40 लाख है 20,000, 40 से 45 लाख है 25,000, 45 लाख से 50,000 है 30,000। अगर आपकी परिपक्वता राशि 50 लाख से ऊपर है तो भाइयों और बहनों अभी आप एडवांस में 1% देंगे। मान लीजिए आपकी 60 लाख है तो 1% यानी 60,000 रुपये आप देंगे। लेकिन इसको फिर मैं कहता हूं कि ये ना मैं अपने 10% के अलावा ले रहा हूं ना कोई ऐसा ले रहा हूं। ये सारी राशि आपको पक्की रसीद दूंगा, जैसा मैं बार बार कहता हूं, रुपया दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। और आपके फाइनल होने वाले 10% ऑफ दी रिकवरी अमाउंट, जो पैसा आपके बैंक में आएगा, उसमें से ये राशियां कम हो जाएंगी। जिसको भी डाउट हो वो पूछ सकता है। एक और बात, मेरा एक प्रयास है और उसको आप पकड़ के ना बैठिएगा, बस इतना निवेदन है। प्रयास क्या है? प्रयास ये है कि जिस समय मैं ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय और पूरी रॉय खानदान को और श्रीवास्तव खानदान को गला दबा लूंगा ठीक से, क्योंकि ये सारे महापापी हैं। एक दिन तो रावण नीचे लेटा हुआ होगा और मैं उसके छाती पे सवार होऊंगा, पक्का है, ये दिन आने वाला है। या जेल में होगा, जहां भी होगा। तब जो भी पैसा आपसे मैं ले रहा हूं, लूंगा, वो सारा का सारा फीस के ही मद में है, सारा का सारा सहारा से वसूल करूंगा। ये मेरा प्रण है। और वसूल करने में मैं कामयाब रहा तो आपका पैसा आपको वापस, क्योंकि मैं मानता हूं कि सारा कुछ जो चल रहा है पिछले 10-15 सालों से, इतना बड़ा तांडव, इसका बड़ा कारण सहारा के द्वारा एक नहीं 1 लाख फ्रॉड है। अब जब फ्रॉड उसने किए हैं तो दंड भी उसको ही देना चाहिए, हर प्रकार का। क्लाइंट क्यों दे, निवेशक क्यों दे? अभी तो मजबूरी है, कोई नहीं है सामने। लेकिन मेरा प्रयास होगा, इसमें कोई मैं हेरा फेरी नहीं करूंगा, एकदम क्लियर बात करता हूं। और क्लियर आप इसको नोट कर लीजिए कि मेरा पूरा दम लगा दूंगा इस बात के लिए कि चाहे हमारा 100 करोड़ बनता हो, फीस 50 करोड़ बनती हो, जो भी बनता हो, वो सारा का सारा मैं इन पापियों से, जिनका नाम सहारा है और जो अन्य कंपनियां भी हैं, वो वसूल लूंगा और वसूल के आपका पैसा आपको इज्जत से वापस कर दूंगा। लेकिन भाई और बहनों, मेरा निवेदन है आप सबसे, कृपया 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 मेरे मनोबल को बढ़ाइए। मैं अजय टंडन 15 से 18 घंटे कड़ी मेहनत कर रहा हूं, मेरी पूरी टीम कर रही है। मैंने इस अभियान के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रखी है। 8 बार अन्न जल त्याग के अनशन कर चुका हूं, तभी ये बड़ी बड़ी एफआईआर हुई है, तभी कुछ और काम बढ़े हैं। इसलिए आपके लिए कर रहा हूं। मेरा सहारा में एक पैसा नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। मेरा अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हां, अगर ये इकट्ठा ना हो पाया पैसा तो ना तो भारत भ्रमण हो पाएगा, इसको नोट कर लीजिए, और ना ही पीआईएल हो पाएगी। जिन भाई बहनों ने पीआईएल के मद में जो कुछ दिया है, 10-15 हजार अभी तक आया होगा, उसको धन जैसे ही आता, मैं पीआईएल वाला, अगर वो कहते हैं भैया वापस कर दो, वापस कर दो। बहुत लोग घूम रहे हैं, आपके बड़े नेता हैं अभय देव शुक्ला, वो करेंगे, करवाइए। गारंटी देता हूं कि मेरी पीआईएल के अलावा
जिस मेहनत से जिस तरीके से तैयार हो रही है, एक PIL सफल नहीं हो सकती है। इसलिए आप सबसे बार बार निवेदन है कि अपने लिए, अपने साथियों के लिए, भारत को इतना बड़ा भ्रष्टाचार के जंजाल से निकालने के लिए कुछ देश प्रेम की भावना भी होनी चाहिए। उठिए, बात करिए हमसे, आगे बढ़िए, प्लानिंग बनाइए और मेरी सारी योजनाओं को सफल करिए। यही मेरा आप सबसे बार बार निवेदन है। इसके साथ ही जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।